विधानसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं और जैसे कि अपेक्षा की जा रही थी कि चुनाव खत्म होते ही आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो जाएगा, वैसा ही दृश्य कुछ नागपुर में देखने को मिल रहा है। मध्य नागपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार बंटी शेड़के इन दिनों काफ़ी चर्चा में हैं। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले पर आरोप लगाया है कि आरएसएस से उनकी मिलीभगत है और उनके इशारों पर वो कुछ कार्य कर रहे हैं। इस संदर्भ में हमने मुलाकात की कांग्रेस के कामगार नेता लाल सिंह ठाकुर से। आइए जानते हैं उनकी क्या राय है। लाल सिंह जी, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, मैं हूँ लाल सिंह ठाकुर। मध्य नागपुर का चुनाव छोड़िए, पूरे महाराष्ट्र में जो विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ और उसके पहले लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। लोकसभा का भी जो चुनाव संपन्न हुआ, उस समय भी जो महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष थे नाना पटोले जी, उनने काफी अच्छी सक्रिय भूमिका लोकसभा चुनाव के अंतर्गत निभाई और ये जनता ने भी देखा, मतदाताओं ने भी देखा, तमाम मीडिया कर्मियों ने भी देखा, पोर्टल वालों ने देखा, सबने देखा। लेकिन हुआ ये कि अभी जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, इस विधानसभा चुनाव में और सभी ने, महाविकास आघाड़ी के जो भी प्रदेश लेवल के नेता थे, चाहे फिर वो शिवसेना के रहे हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस के रहे हो या कांग्रेस के रहे हो, सबने खूब पुरजोर मेहनत की और जो आशा और जो उम्मीद थी सबको, उसके विपरीत रिजल्ट आया। और ये विपरीत रिजल्ट आने वाला है करके हरियाणा में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उस समय भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह ने भी ये घोषणा कर दी थी कि हरियाणा जैसी ही परिस्थिति महाराष्ट्र में भी होने वाली है। और यही चीजें की घोषणा जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने भी घोषणा की थी कि यही स्थिति महाराष्ट्र में होने वाली है। लेकिन हुआ ये कि लोकसभा के बाद में तुरंत ही विधानसभा चुनाव डिक्लेयर हुआ। सारे लोग एड़ी चोटी का जोड़ लगा करके अपने अपने चुनाव प्रचार में सभी पार्टियां लग चुकी, लेकिन जिसकी मानसिकता ही टोटल गलत है, चुन के आने के लिए, सत्ता काबिज करने के लिए, वो अपने हथकंडे में रह गए और ये चुनाव प्रचार के इसमें रह गए। हर जगह की हवा आप देखोगे महाविकास आघाड़ी के प्रति अच्छी ही खासी रही। लेकिन अगर कोई उम्मीदवार किसी एक क्षेत्र से, किसी एक विभाग से अगर हार जाता है और उसके बाद में अपने महाराष्ट्र प्रदेश के उच्च नेता के ऊपर में अगर ऐसे लांछन लगाता है, तो टोटली निंदनीय, गलत बात है, नहीं लगाना चाहिए। आपको तो वहां की जनता ने तरासा है, आपको मान सम्मान दिया, आपने भरसक मेहनत किया, आपका नसीब साथ नहीं दिया, या जो भी हुआ, या जो भी गड़बड़ी हुई, उसके लिए आप प्रदेश अध्यक्ष का उसमें क्या लेना देना है? नाना पटोले जी का उसमें क्या संबंध आ गया मध्य नागपुर में? जो आरएसएस का आप उनको दलाल बोलते हो या किसी प्रकार के भी आरोप लगा रहे हो, क्या मतलब है? जो कि अगर ये सारी चीजें रहती तो इसका परिणाम लोकसभा में भी आता था। मैं इसका खंडन करता हूँ, निषेध करता हूँ। कोई भी पदाधिकारी हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, अपने बलबूते अगर चुनाव लड़ रहा है और हार जाता है, तो उसका ठीकरा ऊपरी नेताओं के ऊपर क्यों फोड़ना चाहिए? नहीं फोड़ना चाहिए। वो भी तो उम्मीदवार थे कि कहीं से लड़ रहे हैं। मौजूदा हालत में परिस्थितियों को आपने भापना चाहिए। हाँ, आप गड़बड़ियों का आरोप लगाते तो माना भी जा सकता था, लेकिन हीरो बनने के चक्कर में, अपने आप को हीरो साबित करने के चक्कर में अगर आप इस तरीके से आरोप लगाते हो, तो मैं ही निंदा नहीं करता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी क्षेत्र की जो मतदाता वो भी निंदा करेंगे।